हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे चंद्रयान। चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ेंगे आज। अभी तक कितने टोटल मिशन जा चुके हैं, कौन सा मिशन कब गया है, वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे आने वाले एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आइए बात करते हैं मिशन चंद्रयान की। तो मिशन चंद्रयान में अभी तक टोटल 3 मिशन जा चुके हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड। तो हम पहले देखेंगे चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? पूछा जा सकता है कि मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया, प्रक्षेपण या लॉन्च किया गया, प्रक्षेपण किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को किसकी मदद से? PSLV XLC-11। किसकी मदद से? PSLV XLC-11 की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। आपके दिमाग में मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि PSLV की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या फुल फॉर्म है इसकी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगी फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज का ये हम एक दिन लेक्चर में बताएंगे। PSLV का पूरे डिटेल में तब समझेंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया PSLV एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब इसके बगल में बूस्टर इंजन लगाए गए हैं। ठीक ऐसे आपने देखा होगा, जब ये प्रक्षेपित होता तो ऐसे बूस्टर इंजन होते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके फिर ये। तो पहले क्या था, ये ऐसा था, फिर इसके अंदर मतलब अधिक ऊंचाई तक अधिक पेलोड मतलब अधिक भार ले जाने के लिए, अधिक दूरी तय करने के लिए एक्स्ट्रा इंजन लगाए। तो इसी एक्स्ट्रा लार्ज मतलब और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं। आप उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसकी उपलब्धियां PSLV XLV को जब ये चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, तो ये अपने चंद्रमा पर पहुंचने पर भारत ऐसा छठा देश बन गया था जो चंद्रमा पर पहुंचा था। भारत कौन सा देश बन गया था? छठा। इससे पहले कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस, चाइना और यूरोप। अमेरिका, रूस, चाइना और यूरोप। कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस, चाइना, यूरोप और जापान। अमेरिका, रूस, चाइना, यूरोप और जापान के बाद इंडिया कौन सा देश बन गया था? छठा। तो कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस, जापान, चीन और यूरोप। यूरोप के बाद इंडिया कौन सा देश बन गया था? तो चंद्रमा पर पहुंचा था, जिसका ऑर्बिट चंद्रमा पर गया। तो अमेरिका, रूस, जापान और चीन के बाद छठा देश। भारत कौन से नंबर पे आ गया था? छठे। कौन से नंबर पे आ गया था? छठे नंबर। इसके बाद चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? GSLV MK3। किसके द्वारा? GSLV MK3 के थ्रू इसे प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? GSLV MK3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? GSLV MK3। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, PSLV कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की फुल फॉर्म क्या होगी? पूछी जाती है। GSLV की फुल फॉर्म एग्जाम में आता है कि GSLV की फुल फॉर्म बताइए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है इसकी फुल फॉर्म? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV को क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मार्क थर्ड किससे प्रक्षेपित किया गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके थ्रू विक्रम लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था। विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी। कैसी लैंडिंग करनी थी? सॉफ्ट। विक्रम लैंडर को कैसी लैंडिंग करनी? सॉफ्ट लैंडिंग करती। जो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इसके थ्रू ये आंशिक रूप से सफल रहा था। कैसा रहा था? आंशिक रूप से सफल रहा था। इसी की चुनौतियों को देखते हुए ये चंद्रयान सेकंड आंशिक रूप से सफल रहा था। इसी को चुनौती के रूप में लेते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 4 साल के अंदर चंद्रयान 3
बनाया जिससे 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। कब? 14 जुलाई 2023 को। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कब? 14 जुलाई 2023। किसके थ्रू? LVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 के थ्रू इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसे किस एजेंसी के द्वारा बनाया गया? इसरो। किसके द्वारा बनाया गया? इसरो। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना पूछी जाती है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पे? इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री पर इसका इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश पर। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। वर्तमान पूछा जाएगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ। पूछा जा सकता है घुमा के क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 मिशन जब लॉन्च किया गया तो उस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? उस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डॉक्टर S सोमनाथ। क्या होते? डॉक्टर S सोमनाथ। और आते इसके मिशन चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था? ये हमने देख लिया 14 जुलाई 2023 को। समय इसका क्या था? 2:35 मिनट। 2:35। रॉकेट को LVM 3 M4 ये हम देख चुके हैं। स्थल किस स्थल से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। हम समझ लेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो हम थोड़ा समझ लेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। सॉरी, ये यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? ये आंध्र प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी एजेंसी है? इसरो। इसरो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पेलोड कितने किलोग्राम? पेलोड अब हम समझ लेंगे पेलोड किसे कहते हैं। पेलोड पेलोड का तात्पर्य है कि इसके तहत कुछ सामान जैसे कैमरा हो गया, बैटरी हो गई, जितनी भी ETC जितनी भी चीजें सामान भेजे गए हैं इसके तहत, इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान भेजे गए हैं उनका जो भार होता है उसे क्या कहेंगे? पेलोड। तो कितने किलोग्राम है? 39,900 किलोग्राम पेलोड। समझ गए होंगे कैमरे, बैटरी, ये जितना हो गया है ये सब क्या कहेंगे? इसे पेलोड। इसका उद्देश्य समझ लेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? इसे भेजने का कुछ तो मोटिव होगा। आप कोई काम करते हो तो उसका कोई तो उद्देश्य होता है। उद्देश्य के थ्रू तो काम करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना। मिट्टी, पत्थर, चंद्रमा की सतह पर पाए गए जो मिट्टी पत्थर जो पाए जाएंगे उनका वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करना। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं नरम सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना जो हमारे चंद्रयान 2 मिशन के थ्रू किया गया था। जो
सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो उसी को वैज्ञानिकों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और हमारे 4 साल बाद चंद्रयान 3 प्रक्षेपण किया, जिस सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन इंडिया की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई सॉफ्ट लैंडिंग पर। इस समय कुछ कमी की कारण, तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर, उसी का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अब इसका और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करें, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रिसर्च कर सकें, उसके चंद्रमा के ऊपर रिसर्च करें। चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या चीजें थी? लैंडर, एक लैंडर ऐसा होता है, इस पे रोवर, अंदर रोवर होगा, मतलब मान लीजिए एक कमरा है, इसके अंदर एक रोवर होगा, इसके ऐसे पहिए होंगे, ये इसमें ये यहाँ से थ्रस्ट लगेगा तो ये नीचे उतरेगा, धीरे धीरे नीचे उतरेगा ऐसे आसानी से। इस पे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की तो जैसे कि हमारा एरोप्लेन होता है, वो पीछे की तरफ उसका धुआं निकलता है, हिंदी भाषा में धुआं निकलता है स्पीड से, तो आगे की तरफ भागता है। ये नीचे, जब ये नीचे उतरेगा तो इसके नीचे से यहाँ पे धुआं निकलेगा हल्का हल्का, मतलब गैस बनाएगा, तो ये ऊपर की थोड़ा हल्का ऊपर की तरफ इस पे प्रेशर, तो ये नीचे उतरेगा तो धीरे धीरे आसानी, ये यहाँ जैसे ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे आसानी से, जो इसके अंदर ये रोवर है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो पिछला वाला था चंद्रयान 2, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसकी हार्ड लैंडिंग एकदम अचानक नीचे आ गया था, तो क्या होगा था, उसके अंदर जो थे उनसे हमारा संपर्क टूट गया था। क्या हुआ था? संपर्क टूट गया था, इसीलिए थ्रू चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इसमें का 4 थ्रॉटल इंजन होंगे। थ्रॉटल का मतलब वही हम बता रहे हैं, जो नीचे की तरह आते समय थ्रस्ट देंगे, जो एक तुरंत नीचे, अचानक नीचे ना आ जाए, आसानी से धीरे धीरे। लेजर डॉपलर वैसिलेटर तकनीक, ये हमारे इस तकनीक को इंडिया में डेवलप कर गया, उसी का प्रदर्शन करना है सॉफ्ट लैंडिंग। एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में कि चंद्रयान 3 का लैंडर है वो चंद्रमा की किस जगह पर उतरेगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर। किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। जैसे ये चंद्रमा, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी का नॉर्थ पोल ये हो गया, मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। वैसे ही चंद्रमा का भी एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। तो कहाँ पर उतरेगा? ये साउथ पोल पे। यहाँ कहाँ पर उतरेगा? साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे। अब मॉड्यूल के 3 हिस्से भी हैं। इस मॉड्यूल के कितने हिस्से हैं? 3। मॉड्यूल कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों। प्रोपल्सन मतलब प्रोडोदक का मतलब हो गया, जैसे हम अपने गाड़ी में डीजल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, उसी हिसाब से इस तो गाड़ी हमारी आगे जाती है, जहाँ तक जाना वहाँ पहुँचाती है। तो इसकी वजह से स्पेसशिप में चांद ऑर्बिट को पहुँचाएगा, ऑर्बिट में पहुँचाएगा। ऑर्बिट मतलब कक्षा में, चांद की कक्षा में स्पेसशिप को पहुँचाएगा। अगर उसे गाड़ी में डीजल ही नहीं रहेगा तो वो आगे जाएगी नहीं। इसी वजह से प्रोपल्सन मतलब प्रोडोदक, हिंदी में कहेंगे प्रोडोदक। तो उसकी वजह से स्पेसशिप को चांद की कक्षा में पहुंचाएगा। लैंडर जो हमने अभी समझाया, लैंडर चांद तक रोवर को पहुंचा देगा। फिर रोवर जैसे लैंडर यहाँ पहुंच गया पृथ्वी की सतह, चंद्रमा की सतह पर, फिर इसमें से एक रोवर निकलेगा। इसमें जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी कहीं पहुंच जाते हैं, तो गाड़ी गेट खोल के आराम से उतर जाते हैं। इसी तो रोवर होगा। मान लीजिए रोवर मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ, जब गाड़ी एक जिस जगह पे हमें निश्चित जगह पे जाना है वहाँ पे सही सलामत पहुंच जाएगी, तो उसमें से हम उतरेंगे, तो उसी हिसाब से रोवर उसमें से उतरेगा, तो चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करेगा। ये कितने पहिए का होगा? 6। कितने पहिए का होगा? 6 पहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो शेयर एंड